हेलो डियर फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का हम लोग बात करते हैं अपना कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु। छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा में आयोजित मुहावरे जो प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। अक्कल पर पत्थर पड़ना मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। ओके। अपने पैरों पर खड़ा होना, इनका अर्थ होता है स्वावलंबी होना, मतलब सक्षम होना। अपना उल्लू सीधा करना, इनका मतलब होता है मतलब निकालना। ओके। अढ़ाई दिन की हुकूमत करना, इसका मतलब होता है कुछ दिनों की शानो शौकात। आगे बात करते हैं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, जिनका मतलब होता है शर्मिंदा होना। आगे बात करते हैं। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना, इनका मतलब होता है संकट मोल लेना। यह सभी जो है व्यापम में पूछे गए हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, जिनका मतलब होता है अनाड़ी आदमी को सफलता मिलना। आगे बात करते हैं। अक्कल के पीछे लठ लेकर फिरना, इनका अर्थ होता है हर वक्त मूर्खतापूर्ण काम करना। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। अपना सिर ओखली में देना, इनका मतलब होता है जानबूझकर संकट में मोल लेना। ओके। आगे बात करते हैं। अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना, इनका मतलब क्या होता है सबसे अलग रहना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आस्तीन का सांप, इसका मतलब होता है कपटी मित्र। आकाश पताल एक करना, इनका मतलब होता है अत्यधिक मेहनत करना। ठीक है, उद्योग या परिश्रम या मेहनत करना, बात एक ही है। आगे बात करते हैं। आग में घी डालना, जिनका मतलब होता है क्रोध को बढ़ावा देना। ठीक है, और अधिक भड़काना, क्रोध को बढ़ावा देना या अधिक भड़काना। आग बबूला होना, इनका मतलब होता है अति क्रोध होना। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आधा तीतर आधा बटेर, कहने का मतलब है बेमेल शब्द, मतलब बेमेल वस्तुएं, वैसे वस्तुएं जो अलग अलग है। आसमान से गिरे और खजूर में अटके, इसका मतलब होता है एक परेशानी से निकले नहीं और दूसरा परेशानी आ जाए। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। इज्जत मिट्टी में मिलना, मतलब शर्मिंदा होना, है ना, प्रतिष्ठा या सम्मान जो है नष्ट होना। ठीक है, आगे बात करते हैं। इधर उधर की हाँकना, मतलब बेकार की आपको बातें करना, ये इधर उधर की हाँकना, मतलब गपशप मारना। ओके। ईंट से ईंट बजा देना, इनका मतलब होता है युद्धात्मक विनाश लाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना, यह भी मुहावरा इम्पोर्टेंट है। तो ज़बरदस्त मुकाबला करना या बदला लेना। ठीक है, तो ये है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईद का चांद होना, इनका मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यह सभी जो है व्यापम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आगे बात करते हैं। उड़ती चिड़िया को पहचानना, मतलब मन की या रहस्य की बात को जानना। ठीक है, तुरंत जान जाना, ये उड़ती चिड़िया को पहचानना का अर्थ है। उल्लू सीधा करना, मतलब अपना स्वार्थ जो है सिद्ध करना, ये अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है जी, अधिक आवश्यकता वाले को कम वस्तु मिलना या कम भोजन मिलना, है ना। तो ये इनके जो है
मुहावरे का अर्थ है एक आंख से सबको देखना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, है ना। एक आंख से सबको देखना। आगे बात करते हैं एक तीर से दो निशाना करना। तो एक तीर से दो शिकार करना, निशाना करना मतलब एक साधन से दो काम निकालना। ओके। आगे बात करते हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इसका मतलब होता है एक जैसा स्वभाव होना, गुण होना। ठीक है। आगे बात करते हैं एड़िया घिसना या रगड़ना। इनका मतलब होता है बहुत दिनों से बीमार या परेशान होना। आगे बात करते हैं कागजी घोड़ा दौड़ाना। कागजी घोड़ा दौड़ाना मतलब होता है केवल लिखाई पढ़ाई की बातें करना। ठीक है, या केवल लिखाई पढ़ाई ही करना। कलेजा मुंह का आना मतलब भयभीत हो जाना। ओके। आगे बात करते हैं कमर टूटना मतलब बेसहारा होना। और कलम तोड़ना मतलब होता है बढ़िया लिखना या अच्छी रचना करना। आगे बात करते हैं किस खेत की मूली। तो किस खेत की मूली कहने का मतलब होता है अधिकारहीन, शक्तिहीन। ओके। आइए इसी का आगे तथ्यांश देखते हैं। कफन सिर से बांध लेना। इनका मतलब होता है लड़ने मरने मिटने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाना मतलब कफन सिर से बांधना। कलाई खुलना मतलब होता है भेद या रहस्य प्रकट होना। ठीक है। कलेजे पर पत्थर रखना, इनका मतलब होता है जी कड़ा करना, है ना, मतलब हृदय को कड़ा करना, कठोर करना। कान का कच्चा कहने का मतलब बिना सोचे समझे किसी दूसरे की बात को स्वीकार कर लेना, मतलब उसकी बात में आ जाना। ठीक है। आगे बात करते हैं कान फूंकना या जो है कान भरना। इसका मतलब होता है किसी की चुगली करना या किसी के विरुद्ध उनको भड़काना या कोई बात कहना। ठीक है, इसी को कहते हैं कान फूंकना। आगे बात करते हैं कंचन बरसना मतलब लाभ ही लाभ होना। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। इनका मतलब सभी जानते हैं, इनका मतलब होता है अनपढ़ या फिर निरक्षर कह सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं कटे पर नमक छिड़कना। इनका मतलब क्या होता है जी? विपत्ति के समय उनको और जो है दुख देना, है ना। तो विपत्ति के समय दुख देना, इनको कहते हैं नमक कटे पर नमक छिड़कना। छाक छानना मतलब दर दर भटकना, मतलब नौकरी के लिए छाक छान रहा है ऐसा। ठीक है। खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त बात या कोई षड्यंत्र करना। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? खिचड़ी पकाना। आगे बात करते हैं खून पसीना एक करना। इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना, है ना, या बहुत कठिन परिश्रम करना। यह सब इनके जो है क्या है, अर्थ है। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको गले का हार होना। तो गले का हार होना मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा होना। ठीक है। गुड़ गोबर करना मतलब बनाया हुआ काम को जो है बिगाड़ देना, उनको कहते हैं गुड़ गोबर करना। ठीक है। गुड़िया का खेल कहने का मतलब सहज काम, मतलब गुड़िया का खेल है सहज काम। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होकर सोना। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। घाट घाट का पानी पीना मतलब हर प्रकार का अनुभव होना। ठीक है, इसलिए घाट घाट का पानी पिया है बोलते हैं ना। आगे बात करते हैं घर का चिराग गुल होना मतलब पुत्र की मृत्यु हो जाना। ठीक है, मतलब घर के चिराग मतलब पुत्र, उनके मृत्यु। चिराग तले अंधेरा कहने का मतलब पंडित के घर में ही घोर मूर्ख हो जाता है ना। आगे बात करते हैं 4 दिन की चांदनी। तो थोड़े समय का सुख। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मतलब थोड़े समय का सुख। ठीक है। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना, है ना। आगे बात करते हैं गुदड़ी का लाल कहने का मतलब गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का पैदा होना। ये जो है गुदड़ी के लाल अक्सर जो है पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चीका खड़ा होना मतलब बेशर्म होना।
ठीक है, तो इनको भी याद रखेंगे। चादर देखकर पाँव पसारना, इनका मतलब होता है आमदनी के अनुसार खर्चा करना। ठीक है, तो उसको कहते हैं चादर देखकर पाँव पसारना। ओके, आगे बात करते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना, मतलब अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं छाती पर मूंग या कोदो दलना, इनका मतलब होता है किसी को कष्ट पहुंचाना। ठीक है, या बहुत कष्ट देना, इन्हीं को कहते हैं छाती पर मूंग दलना। ठीक है, पार्ट 2 जस्ट कमिंग सून, वॉचिंग वीडियो फॉर थैंक्स। ओके, जय हिंद।